अगला जो यहाँ हम चित्त वृत्तियों की दशाओं के विषय में बात कर रहे हैं। चित्त वृत्तियाँ हमारी कैसे अलग अलग दशाएं उनकी होती हैं। तो प्रथम दशा है जिसको हम बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब चित्त की वह दशा है ना, चित्त वृत्तियों की वह अवस्था जिसमें कि हम जो चीजें जिसको हम प्रत्यक्ष में देख पाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, विचारते हैं, तमाम तरह का चिंतन मनन करते हैं, तमाम तरह की वृत्तियां उठती हैं, है ना। और अनुमान, अगर किसी चीज का हमें अनुमान हम निकालते हैं तो उसके विषय में भी हम लोग अपनी तरह अनुमान के अनुसार हमारे चित्त में तमाम तरह की वृत्तियां उठती रहती हैं। और तीसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत मतलब शास्त्रों का ज्ञान, और शास्त्रों को लेकर के पकड़े हुए हैं, है ना, शास्त्रों को रटे जा रहे हैं। तो शास्त्रों के आधार पर ही एक शास्त्र एक बात कहता है, दूसरा शास्त्र दूसरी बात कहता है, तीसरा शास्त्र तीसरी बात कहता है। तो शास्त्रों पर ही हमारी चित्त की वृत्तियां दौड़ती रहती हैं। तो चित्त की प्रथम दशा वह, चित्त वृत्तियों की प्रथम दशा वह है जिसमें कि हमारी चित्त की वृत्तियां प्रत्यक्ष अनुमान या श्रुत ज्ञान के कारण, श्रुत ज्ञान का मतलब कि शास्त्रों में जो ज्ञान है, तो एक तो चित्त वृत्ति की यह दशा है जिसमें कि प्रमाण की अवस्था। प्रमाण मतलब जो बाहर दिख रहा है उसी के आधार पर जो इंद्रियानुभूति हो रही है, उसी के आधार पर आपकी चित्त की वृत्तियों की पूरी संरचना, उनकी पूरी कार्यात्मकता प्रभावित हो रही है ना। दूसरा है विपर्यय। विपर्यय का मतलब भ्रम या गलत मान्यता। आप कोई जब गलत मान्यता बना लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं विपर्यय। और विपर्यय के कारण भी आपकी चित्त वृत्ति की एक विशेष तरह की दशा हो सकती है। विपर्यय, ये जो लिखा हुआ है ना विपर्यय, तो विपर्यय में क्या होता है, विपर्यय में आपके मन में कोई गलत मान्यता होती है और उसके अनुसार आपका चित्त चंचल रहता है। चित्त की वृत्तियां अलग अलग रूप लेती रहती हैं, उसके बारे में सोचती रहती हैं, उसी में तन्मय रहती हैं। जैसे आपने सोच लिया कि भाई सूरज जो है इधर पूरब में नहीं निकला है, पश्चिम में निकला है, दक्षिण में निकला है, या इनका चेहरा, आज मेरा चेहरा तो टेढ़ा दिख रहा है। स्पष्ट हो रही है ना बात, है ना। चित्त की वृत्ति का मतलब क्या हुआ? चित्त वृत्ति का मतलब कि आप किसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, है ना, उधेड़ते हैं, बुनते हैं। हमने जो शब्द इस्तेमाल किया ये बहुत एकदम मीनिंगफुल शब्द है, उधेड़ते हैं, बुनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं एक सर्कुलर मैनर में करते जा रहे हैं, रिपीटिशन चल रहा है। वृत्ति का मतलब क्या हुआ? वृत्त से वृत्ति शब्द बना है। जो वृत्ति शब्द है ना वह वृत्त शब्द से बना है। तो वृत्त का मतलब क्या कि हम आते हैं, कोई काम करते हैं, भोग करते हैं, परेशान होते हैं, फिर से भोग करते हैं, फिर से परेशान होते हैं। एक सर्कुलर पैटर्न चल रहा है ना। वही जो हमने बात कही ना, उधेड़ते हैं फिर बुनते हैं, फिर उधेड़ते हैं फिर बुनते हैं। तो एक तरह की आप लगातार चित्त की वृत्ति आपकी चल रही है ना। तीसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब आप अपने मन से ही कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं, अपनी ही मन की उधेड़ बुनों में लगे रहते हैं। वो गलत मान्यता नहीं भी होती है, लेकिन अपने ही मन में ही आप कोई ना कोई कल्पना करते रहते हैं, बहुत सारी फैंटेसी दुनिया में जीते रहते हैं, है ना। जैसे वो शेख चिल्ली की कहानी है। हम लोग कई बार अपने ही, जैसे कई बार आप मोनोलॉग करते रहते हैं। मोनोलॉग में क्या होता है? आप अगर देखें, महसूस करें, आप सोचते रहते हैं, मुझे इसने परेशान किया, बात नहीं करते हैं, आप मन ही मन सोचते रहते हैं, जिसमें चित्त वृत्तियां विशेष तरीके से सक्रिय है। तीसरा है निद्रा। कई बार हम खोए खोए रहते हैं, कहते हैं ना आज कहाँ खो गए हो, तो ना विचार होता है, ना कोई अनुभूति होती है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता है, बस वो खोए खोए से लगता है हम कहीं खोए खोए से हैं, है ना। निद्रा की स्थिति में कई बार महात्मा बुद्ध जी कहते थे ना कि हम कई बार प्रायः बेहोशी में जीते। हम लोग कई बार जागते हुए भी
सोते रहते हैं, खोए से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। खोए खोए मतलब हमें ध्यान नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या इससे प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिसको भगवान बुद्ध कहते थे जाग जाओ, होश में आ जाओ, जागृति, पता चल जाए तुम क्यों जी रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, है ना। तो निद्रा, ये निद्रा की स्थिति हो गई जिसमें, और निद्रा कई बार वो भी होती है जिसमें आप सोते हैं, तो सोने की अवस्था भी चित्तवृत्ति की एक अवस्था है जिसमें विचार और अनुभूति नहीं है, लेकिन जागरण भी, उसमें समाधि की अवस्था भी नहीं है। हालांकि उस विचार और अनुभूति के ना होने पर आपको खोए खोए होने की अवस्था में भी आपको एक शांति मिलती है और शरीर फ्रेश महसूस करता है ना। थोड़ी देर बाद, अगर थोड़ी देर में के लिए आप कहीं खो से जाएं तो आप थोड़ी देर बाद में आपको रिलैक्सेशन फील होता है, ये तो होता है, वो ठीक है, लेकिन यह समाधि नहीं है, है ना। यह एक वृत्ति है, चित्त की एक वृत्ति है ना, ठीक है। अगला है स्मृति, जिसमें अतीत की यादें होती हैं। अचानक में आपको याद आने लगता है, कल मैं गया था, मैं उतरा था, है ना, सेवाग्राम से, स्टेशन से, और बाहर निकला तो सामने देखा कि अरे ऐसा कुछ घट रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं गुजर रहा था, अचानक में एक दुकान के सामने से होकर गुजरा, दुकान पर नज़र डाली तो देखा था कि रसगुल्ले वहाँ पर काले काले रखे हुए हैं। मेरे पास समय कम था तो मैं खा नहीं पाया था, मैं फास्ट कर रहा था इसलिए नहीं खा पाया। अब मैं क्या करूं, मैं सोच रहा था मैं खा लूं, लेकिन बाई चांस उस दिन मुझे वहीं दिख गया कि कोई दूसरा मित्र जो मुझे जानता है कि मैं फास्ट पे हूँ तो मैंने सोचा यार ये मुझे अगर देख लेगा तो कल को मेरी हंसी उड़ाएगा कि तुम कैसे नवरात्रि का फास्ट कर रहे हो, है ना। तो स्मृति इसका जो है पूरा वो अतीत की यादें, हम कई बार अतीत की यादों में खोए रहते हैं। तो मित्रों, हमने यह समझा कि चित्त की वृत्ति की जो अलग अलग दशाएं होती हैं, है ना, चित्त की वृत्तियां जो अलग अलग तरह की कैटेगरीज में, है ना, अलग अलग तरह की अवस्थाओं में होती हैं, वो